हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। तो चलिए आज देर ना करते हुए हम फिर आज एस टेट के लिए एक टॉपिक लाए हैं, क्योंकि एवरीडे आपके लिए अल्टरनेट हो जाए या फिर एवरीडे हो जाए, हम आपके लिए जरूर एक टॉपिक लाते हैं ताकि आपका सी टेट या फिर एस टेट जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वहां से कुछ आपको कंसेप्ट मिल जाए और आप वहां से पकड़ में आ जाए क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं, मतलब सीखते हैं क्या है यह टॉपिक। RPWD 2016, ये 2016 में एक्ट आया था। हमारे देश में जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो दिव्यांग हैं, पहले उन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उन्हें दिव्यांग का दर्जा दिया गया। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो यहां से जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है, अर्थात हिंदी में कहें तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इससे पहले भी कोई एक्ट आया था, हाँ, इससे पहले PWD था एक्ट, जो 1995 में चल रहा था, लेकिन उसका संशोधित रूप करके 2016 में इसको R फिर जोड़ दिया गया, इसीलिए हो गया RPDW। पहले था PWD, है ना। अब है इसमें यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहां से उठाएंगे आपको कि बताइए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। RPDWD जब भी कहें तो समझ जाइएगा कि दिव्यांग अधिनियम जो आया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसका संशोधित रूप था 1995 का संशोधित रूप था, एक नया रूप है। RPWD 2016 में 21 दिव्यांगजन आते हैं। देखिए 1995 ईस्वी में जो था, दिव्यांगजन कितने आते थे, विकलांगता कितने आते थे, तो वो पहले आते थे 7 दिव्यांग इसके अंतर्गत आते थे, लेकिन 2016 में जब आया यह अधिनियम तो इसमें से 14 और जोड़ दिया गया दिव्यांग व्यक्ति को कि कौन कौन इसके अंतर्गत और शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 पहले था 1995 में डिसेबिलिटी, और उसके बाद 14 और जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया? 2016 में। और अब जो निकल करके आया टोटल 21 आ गया डिसेबिलिटी। विकलांग कोटा के अंतर्गत आप 21 प्रकार के देख सकते हैं जो आपको नीचे दिया गया है। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत किया गया कि 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं हमारे देश में जो दिव्यांग है, चाहे वो जिस समुदाय का हो, है ना, जिस संस्कृति का हो, उन्हें सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी। तो इसी में कंडीशन रखा गया था। देखिए जनरल बच्चे की बात करते हैं हम, तो जनरल बच्चे को है जो है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे को है जो निःशुल्क सरकार शिक्षा प्रोवाइड करती है। एक संशोधन आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो उसमें पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए जो दिव्यांग के लिए खासकर लाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जिसकी 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक हो जाए उसी को दिया जाएगा, यह निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, वो भी दिव्यांग को। RPWD 2016 में आने से देश में जो है, इससे क्या फायदा होगा? इससे देश में 70 से लेके 100 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो भी दिव्यांग है उनको लाभ मिलेगा, 70 से लेके 100 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। अभी बताए हैं कि जनरल में जो जनरल बच्चे होते हैं, दिव्यांग नहीं होते, उसको सरकार 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की शिक्षा प्रोवाइड कराती है निःशुल्क। लेकिन वही एक डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत जो बच्चे रहते हैं उनको 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा कि RPWD के तहत कितने वर्ष के बालक या बालिकाओं को सरकार निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो आपका शुरू ऑप्शन में रहेगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। अब आप शुरू से रटे हुए हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को है जो क्या दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना है कि अगर दिव्यांग कह रहा है तब मारना है 6 से 18, लेकिन ऐसे समान कर रहा है तो आपको मारना है 6 से 14। RPWD 2016 की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं इसमें रखा गया? इसमें रखा गया विशेषताएं कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो 4% आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा ऐसा पॉइंट।
दिव्यांगजन व्यक्ति को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है? तो वह है 4%। 4% का आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए कुछ भी शर्तें रखा गया है कि 4% उन्हीं को मिलेगा सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन जो 40% दिव्यांग होना है, जो 40% दिव्यांग है। और 40% दिव्यांग कौन कौन है? ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि यह व्यक्ति कितना परसेंट है। वो जांच करेगा आपको, आप जांच के माध्यम से बता देगा आपको कि आप कितने प्रतिशत हैं जो दिव्यांग है। तो यहां से आपको कम मिनिमम है जो कम से कम 40% आप दिव्यांग है तो आपको 4% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अब है एक क्वेश्चन यहां से पूछ देता है कि आरपीडब्ल्यूडी जो 2016 में आया था तो वह लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 15 जून 2017 में। देखिए, आया था अधिनियम 2016 में लेकिन लागू हुआ 15 जून 2017 में लागू हुआ। तो इसे भी को आपको याद रखना है पॉइंट को। उसके बाद है इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे दिव्यांग के अंतर्गत? तो 21 प्रकार के हैं जो व्यक्ति आएंगे। और 21 प्रकार कौन कौन है देख लिए। अंधापन, जो आंखों से नहीं देख सकता बिल्कुल, वही इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है कम दृष्टि, देखते तो हैं लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। श्रवण बाधित, जो बहिर हैं, बाधिर जिसको कहते हैं, सुन नहीं पाता है, तो उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा गया है। बौनापन, ध्यान रखिएगा, जो बौना होता है उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा गया है कि वो भी दिव्यांग है, एक प्रकार से क्या है वह दिव्यांग है। मानसिक बीमारी, मेंटल डिसेबिलिटी, तो वो भी इनके अंतर्गत में आते हैं। गति विकलांगता, मतलब जो चल नहीं पाते हैं ठीक से, जैसे हम लोग हैं तो दौड़ते हैं जिस प्रकार से रनिंग में, उस प्रकार से है जो दिव्यांग व्यक्ति जो है पैर से दिव्यांग है वो गति नहीं कर सकता, तो उसको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। फिर है थैलीसीमिया, एक रोग है, अगर उस रोग से पीड़ित है बच्चे तो उसे भी कैटेगरी में रखा गया है, आरपीडब्ल्यू 2016 के कैटेगरी में जोड़ा गया है। फिर सिकल सेल, सिकल सेल भी एक बीमारी है, ये भी दिव्यांग के अंतर्गत रखा गया है। एसिड अटैक, किसी महिला किसी बच्ची पे कोई एसिड फेंक देता है जिसके कारण से उसका अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसे भी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रखा गया है। साथ साथ अस्थि निर्माण, अस्थि विकलांग, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आपका बहुत सारा है, 21 मतलब 21 गो है, तो ये सभी याद नहीं रखना है आपको। जो मेन पॉइंट बताए हैं उसको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठा देता है कि बताइए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, अगर शॉर्ट में देगा तो, अब नहीं तो लिख देगा आपको कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लाया गया था। तो लाया गया था 2016 में। लागू कब किया गया था? 15 जून 2017 को लागू किया गया। ये सभी पॉइंट याद रखना है। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बताइए कि इसमें है जो 1995 ईस्वी में पीडब्ल्यूडी था, उसमें है जो कितने दिव्यांग जुड़े हुए थे? तो 7 दिव्यांग जुड़े हुए थे, लेकिन 2016 में 14 और जुड़ गए। तो वर्तमान में पूछ देगा दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है? तो 21 हो गया है। इसमें शिक्षा कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता है? तो 6 से 18 वर्ष के बालकों को दिया जाता है। समान बच्चा के कहे तो 6 से 14 वर्ष। अब है इसमें कितने फायदा होगा, कितने लोगों को कथन कारण में करके दे सकता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने लोगों को है जो लाभ पहुंच सकता है। सही मानना है 70 से लेकर 100 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसका। फिर है इसकी विशेषता क्या है? सरकारी नौकरी में आरक्षण है कितना परसेंट? 4% नौकरी। 4% के तहत उन्हीं को दिया जाएगा जो 40% डिसेबिलिटी है, मतलब 40% विकलांग है। और उसके बाद लागू कब हुआ था ये बता ही दिए, 2017 में लागू हुआ था। कौन कौन से कैटेगरी इसके अंतर्गत आते हैं? 21 प्रकार के आते हैं, वो सब आपके सामने दिया हुआ। अंधापन है, अस्थि का विकलांग है, कम दृष्टि, दृष्टि दोष से पीड़ित, श्रवण बाधित है, बौनापन हो गया, मानसिक बीमारी हो गया, गति विकलांगता हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, उसके बाद एसिड अटैक हो गया। ये सभी जितनी बीमारियां हैं ये सभी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आशा करते हैं छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो आपसे कृपया करके गुजारिश है कि आप लाइक जरूर करें,
क्योंकि हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अंदर से खुशी मिलती है। तो कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।